देखिए रिवीजन सीट फर्स्ट ट्रू फॉल्स की है। पिछली जो रिवीजन सीट 1 थी वो फिल इन द ब्लैंक की थी। तो इसमें ये द फर्स्ट क्वेश्चन है, द इक्वेशन इज स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू एक्सप्रेशन। तो ये क्या है? ट्रू है ना। ये क्या हो गया? ये ट्रू हो गया। ठीक है, अब देखिए, इफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इंटरचेंज द इक्वेशन रिमेन द सेम। ये टी यानी कि ट्रू हो गया ये। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए ट्रू और ये भी ट्रू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि द परसेंटेज फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन 3/4 इज 75%। तो ये भी ट्रू है, क्योंकि अभी जब हम निकालेंगे 3/4 इंटू मल्टीप्लाइड विद 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75% निकल के आ जाएगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल होना चाहिए किसके? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो यही होना चाहिए, वही लिखा हुआ है। तो फिर ये भी क्या हो गया? ये भी हो गया ट्रू। ठीक है, ट्रू हो गया। अब देखिए फिर अगला क्या है? फिफ्थ, 30% ऑफ 1 लीटर इज 300 ml। तो 30% 1 लीटर यानी कि 1 लीटर कितना होता है? 1000 ml। तो 1000 ml का 30% तो 300 होता, 300 ml होता। लेकिन यहाँ कितना लिखा हुआ है? यहाँ 3000 लिखा हुआ है। तो फिर ये फॉल्स हो गया। ठीक है ना, फॉल्स, ये नहीं सही है। अब नेक्स्ट पे देखिए, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू लेंथ प्लस ब्रेथ, है ना। तो ये किसका फार्मूला लिखा है? ये तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर है, तो इसलिए ये फॉल्स हो गया। अब नेक्स्ट वाला देखिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो क्या होता है? बेस इंटू हाइट होता है, लेकिन इसमें क्या 1/2 लगा हुआ है, तो इसलिए ये भी फॉल्स हो गया, है ना। अगर ये 1/2 ना लगा होता तो फिर क्या होता? ये ट्रू हो जाता। ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखिए, 8th, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू सम ऑफ ऑल इट्स साइड। तो ये ट्रू हो गया भाई। किसी भी कोई भी ट्राइंगल हो उसका पेरीमीटर निकालना है, तीनों साइडें जो हैं उनका सम कर दीजिए। लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, लेंथ ऑफ ऑल साइड का सम कर दीजिए तो आपका आ जाएगा। तो वही इसने लिखा भी है, तो इसलिए ये ट्रू है। फिर द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल इज πr²। तो πr² नहीं होता है सरकमफ्रेंस, 2πr होता है। तो फिर ये क्या हो गया? ये फॉल्स हो गया, है ना। ये फॉल्स, यहाँ पर क्या होना चाहिए था? 2πr, है ना, 2πr होना चाहिए था। ठीक है, तो अगर 2πr होता तो ट्रू हो जाता, तो इसलिए, और 2πr है नहीं, πr² है, तो ये फॉल्स हो गया। ठीक। नेक्स्ट देखिए, 1 हेक्टेयर इक्वल टू कितना? 10,000 मीटर स्क्वायर। तो मीटर यही होता ही है, हेक्टेयर, है ना। 1 हेक्टेयर 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। तो फिर ये ट्रू हो गया। तो बस इतने